हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एजुन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है क्या बात। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेंसुरेशन क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसके साथ ही जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ, ताकि आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1, इसमें द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक टेबल है जिसका कि जो टॉप सरफेस शेप है वो कैसा है, वो एक ट्रेपेजियम शेप है। ओके, ये जो टॉप शेप है ये कैसा है, ट्रेपेजियम शेप है। ट्रेपेजियम शेप का आपको पता है कि जो सामने की लाइंस होती हैं दोनों क्या होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। ओके, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है और इसके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इस पे ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस हो गया ये 0.8 मीटर। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या करना था आपको, द शेप ऑफ टॉप सरफेस इज फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो यहाँ पे साइड 1 मान लो दे रखा है 1 मीटर एंड साइड 2 क्या दे रखा है 1.2 मीटर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। एंड हाइट, अब ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम क्या मानेंगे, 0.8 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये एक ट्रेपेजियम शेप है लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इनटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड S1 प्लस S2 कर दो यहाँ पे, इनटू हाइट, ये होता है। अब इन सब का हम डाल देंगे वैल्यू यहाँ पे। S1 क्या है हमारा 1 है, प्लस S2 1.2 है एंड इनटू H है 0.8। अब इससे इसको आप कट कर सकते हो, ये 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे ये तो 2.2 होगा, 2.2 इंटू 0.4। अब डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन आपको मैंने बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये 22 इंटू 4 हो जाएगा। पहले 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर बाद में होता तो देखा जाता, लेकिन यहाँ पे पहले 0 है 4 के, तो 22 इंटू 4 करेंगे, 4 2 8 एंड 4 2 8, 88 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा, तो देखो यहाँ पे 1 प्लेस बैक है, यहाँ पे 1 प्लेस बैक है, 2 प्लेस बैक लगेगा, यानी कि 1 2, तो 0.88 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकालना था तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। वह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर इसका इस टेबल का एरिया हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या रहा, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब जैसे ही कोई भी शेप कहा जाए तो आप पहले क्या करेंगे, पहला काम होता है आपको यहाँ पे एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं हम वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड। अब इसमें से एक पैरेलल साइड की लेंथ दी हुई है। अब इसे अगर ए बी सी डी माने तो हमारा जो DC है ये हमारा 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई भी साइड, या तो ये एक गिवन है यहाँ पे, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट इसकी क्या हो गई, ये हो गई जो गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे DC इज इक्वल टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड ये मान लो यहाँ पे ओ नाम कर दो, AO विच इज हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, दूसरा पैरेलल साइड निकालना है, ये वाला, यानी कि हमें निकालना है AB इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसका एडिशन ऑफ पैरेलल साइड डीसी प्लस एओ होगा, नहीं डीसी प्लस एबी, डीसी इज गिवन, एबी इज नॉट गिवन, इनटू एओ विच इज हाइट। अब सबकी वैल्यू डाल दो। ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पे, ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे दे रखा है 34, यहाँ पे हम 34 लिख देंगे, इक्वल टू हाफ इंटू डीसी क्या पता है हमें 10 प्लस एबी मालूम नहीं है तो एबी को एबी रहने दो, इंटू एओ इज 4। अब देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, कट हो गया। इस 2 को अगर हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 34/2। इधर क्या बच गया हमारा 10 प्लस एबी, बच गया 10 प्लस एबी। अब इसको कट कर दो, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 17 टाइम्स में, तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस एबी। ओके, अब अगर हम ए बी इधर ले आए, मतलब ऐसे, रुको थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, मैं इसको ऐसे करती हूँ, 10 प्लस ए बी को इधर लिखती हूँ और मैंने 17 को दूसरी तरफ लिख दिया। अब ए बी को हम यहीं छोड़ देते हैं और 17 को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब ये यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगाएंगे। यूनिट लगाना नहीं भूलना है आपको, अगर आप यूनिट छोड़ दोगे तो इसमें भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, तो यूनिट आपको नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि जो ये दूसरा पहला साइड होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का। तो पहला काम आपको करना होता है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वैसे ही आप कोशिश करो कि उसका एक रफ डायग्राम साइड में बना दो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. अब यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम का शेप बनाया हुआ है जो है ABCD। इसमें कह रहा है कि इसकी जो फेंस की लेंथ है, फेंस वर्ड जैसे ही आता है, फेंस का मतलब इसके चारों तरफ जो बाउंड्री वाल है, फेंसिंग जो करी जाती है, बाउंड्री वाल जो बनाई जाती है, दैट इज फेंसिंग। तो ये फेंस का मतलब इसका पेरीमीटर, फेंस वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फेंसिंग हो रही है, मतलब आपको पेरीमीटर है, फेंसिंग की बात है मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। तो लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड इज ABCD इज 120 मीटर, यानी कि length of the fence is equal to perimeter is equal to 120 मीटर। ये चीज आपको पता चल गई कि आपका जो यहाँ का इसका पेरीमीटर है वो 120 मीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ BC is 48, BC which is ये है हमारा BC, BC is 48 मीटर, CD is 17 meter, AD is 40 meter, then side AB is perpendicular, AB perpendicular है AD and BC पैरेलल साइड AD and BC। AD जो है वो AB जो है वो पैरेलल साइड AD और BC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि एक तरह से हम मान सकते हैं जो AB है वो क्या है, हाइट है, तो AB इज इक्वल टू हाइट मान सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू AD एंड BC। AD एंड BC पे परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसे हाइट मानेंगे। अब देखो हमें ये AB निकालना पड़ेगा, AB निकल भी जाएगा, कैसे निकल जाएगा कि हमें पेरीमीटर तो पता है और ये आपको ये 3 साइड पता है, तो पेरीमीटर में से इन तीनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम में तो एडिशन ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, यानी कि AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। अब पेरीमीटर हमें पता है 120, AB हमें नहीं पता है तो AB को AB रहने दो या फिर HB लिख सकते हो, प्लस BC आपका 48 है, प्लस DC आपका 17 है एंड AD आपका 40 है। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 105 आ जाएगा।
अब देखो ए बी plus 105 is equal to 120 and AB is equal to what? AB is equal to 120 minus 105 is equal to what? ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 15 मीटर आ जाएगा। तो आपकी जो हाइट हो गई वो क्या हो गई? 15 मीटर। अब देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए बी सी डी विच इज ट्रेपेजियम, हाफ इंटू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है यहाँ पे? 48 प्लस 40 एंड हाइट क्या है यहाँ पे? 15। अब इसको सॉल्व कर लो। हाफ इंटू ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 88 इंटू 15 कट कर लो इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो 660 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। समझ में आया इसमें क्या करना था? इसमें आपको एरिया पेरीमीटर दिया, फेंसिंग दिया, मतलब पेरीमीटर दिया था और 3 साइड दिए हुए थे। तो हमने क्या किया? 1 साइड निकाल लिया। जो साइड निकाला था वो यहाँ दे रखा था कि वो परपेंडिकुलर है, इसलिए वो हाइट हो गया। अब हाइट भी मिल गया हमें और हमें सारे साइड तो गिवन ही है, पैरेलल साइड्स पता ही है। तो हम इसे जब हाइट ही चाहिए थी एरिया निकालने के लिए, और इसलिए हमने ऐसे निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेपरेट फील्ड इज 24 मीटर एंड द perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices and 8 meter are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर के अंदर 24 मीटर इसका डायगोनल है ना? ये आपका जो इसका जो डायगोनल है वो 24 मीटर का है। डायगोनल D1 इज इक्वल टू 24 मीटर एंड इसके बाद इसकी नेमिंग भी कर दो एक बार, ए बी सी डी। डायगोनल इसका 24 मीटर है एंड इसको भी कर देते हैं एक्स वाई। एंड इसके बाद जो कह रहा है कि जो डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है अपोजिट वर्टिसेस से वो अलग अलग है। एक आपका 13 आ रहा है, एक 8 है और एक 13 है। तो हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल तो हमारा ये वाला हो गया और दूसरा ट्राइंगल ये वाला हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं? 2 ट्राइंगल्स हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल करके अगर उनको हम ऐड कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BDC, which is half into B into H, और ये भी हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। अब इसको H1 कर देते हैं। हाफ अगर कॉमन ले लें हम लोग या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, हाफ इंटू बी इंटू एच। बेस दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों का बेस 24 है एंड इसके लिए H क्या हो जाएगा? एक के लिए H हो गया 13 एंड प्लस हाफ इंटू इसके लिए भी बेस 24 हो जाएगा एंड इसके लिए H क्या हो जाएगा? 8। सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे दोनों में देखो ये 12 कॉमन लेके भी आप कर सकते हो। थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको मैं बता देती हूँ आपको तरीका। इन दोनों में से हम अगर 12 कॉमन ले लें तो ये 13 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 12 निकल गया 13 बच गया, इसमें से 12 निकल गया तो 8 बच गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू ये हो गया 21, 252 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो गया? 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आ गया? आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे थे। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के हमने क्या किया? इसको ऐड कर दिया तो ये पूरा हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब आपके पास एक रोम्बस है, पहला काम मैंने क्या बोला था आपको कि आपको पहला एक रफ डायग्राम बनाना है। जरूरी नहीं है कि आपको ये स्केल से नाप तोल के बनाए, ठीक है, बस एक रफ डायग्राम आप पेंसिल से बना सकते हो। पेंसिल से बनाइएगा ताकि आपको अगर कुछ गलती हो गई तो उसे इरेज कर सके। ये एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक रोम्बस है ए बी सी डी। ये डायग्राम बनाने से क्या होता है कि इंप्रेशन अच्छी होती है। तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा और जो भी वर्क करें वो नीट एंड क्लीन करें अपनी कॉपी में। तो इसका जो है रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है। एक डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल्स होते हैं। तो इसमें मान लेते हैं D1 दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इधर नहीं लिखना, आप यहाँ पे लिखना। चलो मैं इधर ही लिख के दिखाती हूँ। ये तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास D1 है 7.5 सेंटीमीटर एंड हमारे पास D2 है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है डायगोनल के रेस्पेक्ट में, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कल भी बोला था मैंने कि इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, डेसिमल को भूलते हुए, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने, डेसिमल को देखकर आपको कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। डेसिमल को छोड़कर सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ हमने 75 को 6 के सीधा मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 450। अब डेसिमल कहाँ लगाना है वो यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि एक प्लेस बैक डेसिमल है तो यहाँ से एक प्लेस बैक डेसिमल यहाँ लगा देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 number question है, find the area of a rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. अब एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side, एक रोम्बस है जिसका आपको एरिया निकालना है और इसमें आपको गिवन क्या क्या है, डायग्राम बना लो पहले। रोम्बस है ए बी सी एंड डी। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये सारे क्या है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एंड इसका एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड है आपका 8 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद और क्या चीज दी हुई है, और दिया हुआ है यहाँ पे, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो एक डायगोनल है, जस्ट अ मिनट, इसकी हाइट 8 नहीं है, इसकी हाइट 4.8 है, एल्टीट्यूड जो है वो 4.8 है। इसका डायगोनल है 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है। यहाँ पे साइड दिया हुआ है, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू एल्टीट्यूड है तो हाइट मान लो इसको, या हाइट ही लिखते हैं इसको, 48 एंड डायगोनल यानी D1 मान लो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, मान लो नहीं दिया हुआ है D1, डायगोनल को हम D1 और D2 लिखते हैं। तो डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो रोम्बस का एरिया हम एक कैसे निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ रोम्बस विथ रेस्पेक्ट टू साइड एंड एल्टीट्यूड, तो उसको लिखते हैं साइड इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो ये क्या है आपका 5 इंटू 48, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। अब ये आपका 4.8 है, ठीक है, ये 4.8 है, पॉइंट लगा लो तो ये हो जाएगा 24.0।
मल्टीप्लाई कर दिया और 0 डेसिमल बाद में लगा दिया, जो मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पहले 5 से 48 को मल्टीप्लाई किया तो 240 आया, 240 आया। इसके बाद डेसिमल 1 प्लेस बैक है तो यहाँ लगा दिया, यानी कि आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था ये, इसलिए। अब एरिया हमारा निकल गया। अब रोम्बस का एक और एरिया ऑफ रोम्बस दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, D2 निकालना है। D1 पता है, D2 निकालना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू डायगोनल रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 बताया था ना मैंने अभी। अब इसमें हम इन सब की वैल्यू डाल देंगे। 24 हमारा एरिया तो आ ही चुका है। अब एरिया ऑफ रोम्बस हम 24 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इज 8 एंड D2 हमें पता नहीं है। तो अब इस 2 को अगर इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। D1 को यहीं छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, पहले हाफ इंटू 8 इंटू D2, इसके बाद 24 लिखो। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, D2 को यहाँ छोड़ देते हैं और बाकी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये नीचे था तो ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 2 4 जा 8 6, यानी D2 हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, D2 क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो पता चल गया हमें, हमने जो डायग्राम बनाया इसमें जो जो चीज दी थी वो फिल कर दिया, फिर इधर लिख दिया हमने क्या क्या चीजें गिवन थी। अब इससे क्या पता चला कि हम रोम्बस के दो फॉर्मूले हो गए, एक साइड इंटू एल्टीट्यूड, इससे हमने रोम्बस का एरिया निकाल लिया। और रोम्बस का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। डायगोनल 1 हमें पता है, एरिया हमें पता है, तो हम सबकी वैल्यू डाल देते हैं और D2 निकाल लेते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7th number question है, the floor of a building consists of 300 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है कि जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, वो बना हुआ है 300 टाइल्स का। जो फ्लोर है बिल्डिंग का वो 300 टाइल्स का बना हुआ है। एंड रोम्बस शेपेड, जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप का है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, जो 300 टाइल्स है और हर टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप का है। एक टाइल जो है वो ऐसे रोम्बस शेप की है। अब इसमें क्या करा है, इसका डायगोनल, रोम्बस शेप जो टाइल है उसका डायगोनल दे रखा है D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड इसका D2 दे रखा है D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड क्या निकालने को कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 मीटर। अब इस फ्लोर के पे पॉलिशिंग करनी है, उसका क्या कॉस्ट होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए लगते हैं, 4 रुपीज लगते हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए फ्लोर का एरिया। फ्लोर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक टाइल का D1 और D2 दिया हुआ है और वो रोम्बस शेप है, तो टाइल का हम एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू D1 इंटू D2। जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू दिस, हाफ इंटू D1 इज 45 एंड D2 इज 30। डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वन टाइल का हो गया। अब ऐसे कितने हैं, 300 टाइल्स है, तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइल। 300 ऐसे टाइल लगे हुए, तो एक टाइल का एरिया निकाल के 300 टाइल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोर का एरिया मिल जाएगा, जो कि आपका इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो इसे हम फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई करेंगे हम 100 इंटू 100,
दो जीरो कैंसिल और इस 2 जीरो के लिए डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कि 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या आपके फ्लोर का एरिया हो गया। अब आपको 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है वो 4 रुपीज है, तो टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 202.5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ₹810 डेसिमल यहाँ था ना, तो यहाँ हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारा हो गया ₹810। ओके, 810 इसका आंसर हो गया। इसमें क्या क्या हम लोगों ने करना क्या था, समझ गए होंगे आप लोग कि फ्लोर के बिल्डिंग का कंसिस्ट 300 टाइल्स की फ्लोर बनी हुई थी और एक टाइल जो है वो रोम्बस शेप था जिसका कि डायगोनल्स दिए हुए थे। तो हमने क्या किया, एक टाइल का एरिया निकाल लिया D1 हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके। देन उसके बाद हमने 3000 टाइल से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ फ्लोर निकल गया। अब एरिया ऑफ फ्लोर आ गया, देन हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में जहां कन्वर्ट करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर आया था, मीटर स्क्वायर को हमें यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, तो फिर मीटर स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट किया। एक चीज ध्यान रखना, जब एरिया होता है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हैं, सिंगल से 100 से नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म है, इसलिए 2 बार होगा। ऐसा ही अगर वॉल्यूम होता है तो हम 3 बार यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे उससे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में है तो 2 बार। अब यहाँ हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 810। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meters, find the length of the side along the river. कह रहा है मोहन क्या चाहता है, मोहन wants to buy trapezium shaped field. मोहन को एक trapezium shaped field खरीदना है, तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और वो क्या चाहता है, इस साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस साइड अलोंग द रोड। तो इस जो रोड के साइड है, रोड का साइड है इसका, मान लो ये x है, तो जो रिवर का साइड होगा जो इसके पैरेलल होगा वो 2x होना चाहिए। वो ऐसा चाहता है कि अगर जो हम रोड का साइड अगर x लेते हैं तो जो रिवर का साइड हो जो कि रोड के पैरेलल है वो क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। अब इस फील्ड का एरिया दे रखा है, area of field is 10,500 मीटर स्क्वायर एंड जो पैरेलल साइड है यानी कि S1 अगर हम x लेते हैं तो S2 हमारा 2x हो जाता है अकॉर्डिंग टू मोहन। मोहन ऐसा चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द टू पैरेलल साइड। अब ये दो पैरेलल साइड के बीच जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, यानी कि इसका हाइट क्या हो गया हमारा 100 मीटर, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अब ये जो रिवर का साइड है ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होना चाहिए, 2x का लेंथ पूछ रहा है। तो ये एक अगर ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया हमें दिया हुआ यहाँ पे 10,500 इज इक्वल टू हाफ एंड ये है आपका x, S1 x है और S2 क्या है 2x है, इंटू हाइट आपका 100 है, ठीक है। ये कट जाएगा 50 टाइम्स। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1050 को 50 से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू हो गया x प्लस 2x यानी 3x कर लो इसको डायरेक्ट। चलो इसको बाद में कर लें, 0 से 0 कट हो गया, 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 यानी कि 21 इज इक्वल टू 3x। देन x इज इक्वल टू व्हाट, 21 बाई 3, 3 7 जा 21 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर।
तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14 मीटर। तो रोड का साइड इसका कितना हो गया 7 मीटर एंड जो रिवर के साइड हो गया वो 14 मीटर। तो 14 मीटर ही हमसे पूछा जा रहा था, जो रोड साइड होगा वो कितना होगा 14 मीटर। 14 मीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक और जीरो है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे एक और जीरो है, ये हटा दो, ये कट गया, तो यहाँ पे 210 होगा। ओके, ये 70 हो जाएगा, ये 70 है तो ये 140 140 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया था। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टॉप सरफेस ऑफ अ राइज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. अब यहाँ पे कह रहा है कि एक रेस प्लेटफॉर्म का जो टॉप सरफेस है वो इस तरह का रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, अब इसमें आपको इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है। तो इसकी पहले तो नेमिंग कर दो आप, A B C D E F G and H। ठीक है, अब हम दूसरा काम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखो, ये अगर ये लाइन मिला दें, ठीक है, और इसको भी मिला दो। अब ये अगर रेगुलर ऑक्टागन है तो ये अगर 4 है तो ये भी आपका 4 मीटर होगा, ये 11 है तो ये भी आपका 11 मीटर होगा, है ना, ये भी 11 मीटर होगा। ये H जैसा लग रहा है, 11 बता देती हूँ। ठीक है, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 5 होगा, 5 मीटर होगा। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है इसमें इसके 3 पार्ट हो गए। हमें ये ऑक्टागन का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि अगर इस तरह का शेप हो तो उसको किसी आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में ले जा करके फिर उसका एरिया निकाल के फिर उसका हम कंप्लीट एरिया उसको ऐड करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है और ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है और ये भी एक हमारा ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसका निकाल सकते हैं इसका एरिया। अब देखो ये 5 है तो ये भी हमारा 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। अब जैसे ही इस पिक्चर में आपने सारी चीजें पुटअप कर दी वैसे ही आपको पता चल जाएगा इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन, octagonal surface A B C D E F G H is equal to what? Is equal to area of trapezium A B C D plus area of rectangle A D E H plus area of trapezium, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम HEFG। अब इन सबका एरिया हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ये आपको 2 बार निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड, तो एक 11 हो गया एक 5 हो गया, 11 प्लस 5 इंटू इसकी हाइट क्या हो गई 4 इंटू 4 प्लस रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो 11 इंटू 5 प्लस दूसरा भी वही सेम हो जाएगा, हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट 4, 2 2 जा 4 कट हो गया, यहाँ पे 11 और 5 क्या हो गया 16 इंटू 2 प्लस 11 5 जा 55 प्लस ये भी आपका वही सेम आ गया 16 इंटू 2, ये हो गया आपका 32 प्लस 55 प्लस 32, ऐड कर लो, $119 मीटर स्क्वायर इसका
आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल कितने छोटे से जगह में हो गया। देख के क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा आपको डायग्राम देख के, लेकिन कितना इजीली बन गया ये। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज अ पेंटागोनल शेपेड पार्क एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में एक पेंटागोनल फिगर दिख रहा है आपको, पेंटागोनल शेप्ड पार्क है ये, इसमें फिगर में है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता। अब ज्योति और कविता ये दोनों इसका एरिया निकालती हैं। डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज, ये दोनों 2 तरीके से इसका एरिया निकाल रही है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? क्या आप कोई दूसरा वे भी इसका निकाल सकते हैं एरिया निकालने का? तो पहले तो हम करते हैं ज्योति जिस तरीके से निकाल रही है और कविता जिस तरह से निकाल रही है, इन दोनों का एरिया निकालते हैं। चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। ए बी सी डी ई, सेम लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई। यहाँ हम लिखेंगे ज्योतिष डायग्राम फ्रॉम ज्योतिष डायग्राम। ज्योति के डायग्राम से देखते हैं। तो ज्योति के डायग्राम से ये 15 है, ये ले लिया हमने 15 मीटर। ठीक है, ये वाला लेंथ। और ये जो है, जो ये दूसरा पैरेलल साइड है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 दे रखा है, तो ये वाला साइड हमारा 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हाइट भी चाहिए। अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो ये ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट अगर हमें चाहिए तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? ये पूरा 15 था, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7.5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7.5 मीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा D1 हो गया 15 मीटर, D2 हो गया 30 मीटर एंड हाइट इसकी क्या हो गई? 7.5 मीटर, बोथ दोनों तरफ के लिए। अब ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने बिल्कुल बीच से स्ट्रेट लाइन खींची है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए हम क्या लिखेंगे? एरिया, पहले हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, ट्रेपेजियम ABOE is congruent to trapezium BCDO। ओके, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इसलिए एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABOE मल्टीप्लाई बाई 2। कर सकते हैं, एक बार निकाल के मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए। ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 7.5। अब इसको कर दो ऐड, इंटू 7.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 भी है ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें करना है 45 मल्टीप्लाई बाई 7.5। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इसको कैसे किया हम लोगों ने? तो ये हमारा हो गया किसका? ये हो गया फ्रॉम ज्योतिष डायग्राम। ज्योति के डायग्राम से 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो इसी में हम करते हैं अब कविता के डायग्राम से। सेम आना चाहिए दोनों का। इसको मैं इसको छोटा करके साइड कर देती हूँ। ठीक है, बाद में इसको हम लोग मैच करेंगे। अब हम लोग करते हैं किसका? कविता के हिसाब से। कविता के हिसाब से करेंगे फ्रॉम कवितास डायग्राम।
इसको भी फुलफिल करते हैं पहले। तो इसमें देखो कविता ने क्या किया है, यहाँ से एक लाइन खींच दी है। तो जब यहाँ से इसने लाइन खींच दी तो क्या हो गया, ये हमारा 15 था तो ये भी 15 हो गया, 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है। तो हमारा ये वाली चीज हमें क्या दिख रही है, ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। और ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए हमें एक हाइट चाहिए। तो ये हाइट कैसे निकलेगी, ये पूरा 30 था तो इस 30 में से अगर ये 15 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 मीटर। ये भी हमारा 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पेंटागोनल सेपरेट पार्क is equal to what, is equal to area of square ACDE plus area of triangle ABC। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, इसका बी क्या हो गया 15 एंड एच भी हो गया 15, ये 225 हो गया, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू 225। अब इसमें देखो 225 कॉमन ले लो, 1 प्लस हाफ हो गया, थ्री बाई टू। इसको डेसिमल में चेंज कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी हमारा क्या आया था, यहाँ भी हमारा 300 वही आया था, वो भी थोड़ा बड़ा करके चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा 337.5 आया था, यहाँ भी हमारा 337.5 आया। तो दोनों ही कैलकुलेशन हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए हम लोगों ने इसको जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों आंसर सही आ रहे हैं। अब क्या करना है हमें आगे, और क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि आपके हिसाब से इसका और क्या कोई कैलकुलेशन हो सकता है क्या, आप और कुछ इसमें कर सकते हैं, आप कैसे निकालोगे, अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो इसका और भी तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक अगर हम यहाँ से एक ये बना दे, ठीक है, और यहाँ से एक ये बना दे, तो हमें क्या मिल गया, एक ये ट्रायंगल मिल गया, एक ये ट्रायंगल मिल गया, एक ये ट्रायंगल मिल गया। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और इसके बाद इसको ऐड कर देंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे नहीं करके हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, तो ये भी एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको कई तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, क्लास चैप्टर 10 तक 9.10। चलो आगे भी क्वेश्चन कुछ है वो भी देख ही लेते हैं, आज खत्म कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th नंबर, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट picture frame has outer dimension is 24 into 28 centimeter and inner dimension is 16 into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अब आपको ये एक आपको एडजेसेंट पिक्चर दिया हुआ डायग्राम है जिसमें आपको ये फ्रेम का एरिया निकालना है, ठीक है, इस फ्रेम का एरिया निकालना है। तो इस फ्रेम का एरिया निकालने के लिए आपको कैसा दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है, तो इसके लिए ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या चाहिए, दो पैरेलल साइड चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और कह रही है कि ये जो विड्थ है ये सबकी सेम है, विड्थ सेम है तो विड्थ हम पहले निकाल लेते हैं। विड्थ कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल 28 है और ये 20 है और ये दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं 28 माइनस 20, ये बीच का माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो h हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे h हमने कैसे निकाला, 28 माइनस 20/2 यानी 8/2, 2 4 8, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई।
अब अगर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं पहले, A B C D E एंड F, ठीक है, नेमिंग कर दिया हमने। नेमिंग कर दिया तो अगर हम इस ट्रेपेजियम को लें तो इसके ये वाले पैरेलल साइड इस पैरेलल साइड के बराबर होगी, यानी ये 24 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला जो है इसके बराबर होगा, ये 16 सेंटीमीटर होगा। सेम थिंग यहाँ 16 और 24 है, ये 28 और 20 है, तो ये भी 28 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलो हम देख लेते हैं ट्रेपेजियम, निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABFE is equal to what? Half into parallel sides is 24 plus 16 into height is 4. 2 2s are 4, 40 into 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, इसका एरिया निकल गया। अब इसका एरिया निकाले थे, अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम, because trapezium ABFE congruent to trapezium which DC का नाम क्या दिया था हमने? FGH कर दो इसको, ठीक है, FGH। तो एरिया ऑफ DCGH इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 80 हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम है इसके, तो ये दोनों इसके इक्वल हो गए। एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस भी कर सकते हो आप, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेम कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दूसरा निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCGF is equal to half into 28 plus 20 into 4, 2 2s are 4, 48 into 2, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ BCGF is equal to एरिया ऑफ AEHD is equal to 96 centimeter square. Hence, area of each section of the frame is respectively 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आ गया आपको? ऐसे किया हम लोगों ने इसको। इसमें हमने क्या किया, हर एक पार्ट का इसका एरिया निकाला और ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये बाकी सारी चीजें पैरेलल साइड भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो सब सेम है, इसलिए इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। एक इसका निकाल लिया और इसमें भी पैरेलल साइड सेम है, हाइट सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। तो ये पैरेलल साइड हमारे ये रेस्पेक्टिवली सारे एरिया 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर आ गए। ओके, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया आप तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को फटाफट से करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लिख करके आपके डाउट्स देखे जाएंगे और जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।